हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। और अगर आप टेस्ट का रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रियार्थक विशेषण का उदाहरण निम्न है। तो इसमें जो होगा दोस्तों, भागता हुआ चोर पकड़ा गया, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, वह मेरे पीछे पीछे मंदिर तक गया, मोटे काले दिए गए किस अवयव का उदाहरण है। तो यह जो है किसका, तो यह जो है दोस्तों संबंध बोधक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण कौन सा गलत उदाहरण है। तो इसमें जो है दोस्तों यह ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। तो इसमें जो है वो अकर्मक क्रिया ने, किसने, अकर्मक क्रिया ने। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्गत का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अंतर्गत का सही संधि विच्छेद जो है वह अंतः प्लस गत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में दोस्तों वह बहुब्रीहि समास है। कौन सा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वह अमिट, क्या, अमिट। अब अगला प्रश्न है, ठोस का विपरीतार्थक शब्द। तो ठोस का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो तरल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन हलदर का अर्थ नहीं है। तो यह भृंगाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरह किस निपात का उदाहरण है। तो यह किसका है दोस्तों, तो यह तुलनात्मक का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो है दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखते हैं। तो इसमें जो अनेकों लोग मर गए, ये वाक्य गलत है दोस्तों। सड़क में भीड़ लगी है, ये भी गलत है। जनता के अंदर असंतोष है, ये भी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दे आर एग्रीड फिल इन द ब्लैंक्स ए लॉन्ग टाइम। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन क्या भराएगा। तो इसमें जो होगा वह फॉर होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंटोनिम ऑफ जेनिथ, जेनिथ का एंटोनिम जो होगा वह बॉटम होगा, क्या, बॉटम। पिक द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो है दोस्तों हाइजीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द राइट सेंटेंस। तो ही ऑर्डर्ड अ ड्रिंक, यह जो है इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से इसका आंसर ही बता रहे हैं दोस्तों। अगर फिर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो फिर भी हमको बता दीजिएगा कमेंट करके, हम वीडियो बना देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 600, इसका हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा दोस्तों बी, इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 24, 2, 32, 16 और 4। इसका जो होगा 40 डिग्री, और इसका जो हो जाएगा 35। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस क्रांतिकारी को मृत्यु दंड नहीं दिया गया। तो ये भगत सिंह को दिया गया दोस्तों, राजगुरु को दिया गया, खुदीराम बोस को, चंद्रशेखर आजाद को। इन्होंने इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में खुद से गोली मार ली थी, क्या, अल्फ्रेड पार्क में खुद से गोली मार ली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है,
लोक हितवादी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो वह गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के एक पक्ष द्वारा पहली बार तोपों का उपयोग किया? तो यह जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के सेना द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता जो है वो कबीर है दोस्तों। कौन? कबीर। अगला हमारा, चर्बी युक्त कारतूस का संबंध है? तो चर्बी युक्त कारतूस का संबंध जो है 1857 की भारतीय क्रांति से है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव भारत किस रूप में आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है क्लर्क के रूप में भारत आया था। अगला प्रश्न हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर किस रियासत का अधिकरण किया था? तो वह अवध का किया था। किसने? अवध के। और लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति की शुरुआत की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका? तो यह जो है चाणक्य यानी कौटिल्य का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा, आजाद हिंद फौज पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चलाया था? तो यह दिल्ली के लाल किला में चला था। कहाँ? दिल्ली के लाल किला में चला था। अगला प्रश्न है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो यह विलियम बेंटिंक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत व्यापार के एकाधिकार को किस वर्ष एक्ट के तहत समाप्त किया था? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसके बाद जो है दोस्तों सिर्फ कंपनी के पास चीन में व्यापार और चाय का व्यापार करने के ही अधिकार रह गया था। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो निर्माण था वह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इसे जो है इस्लामी स्थापत्य कला का सुंदरतम हीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वह कौन था दोस्तों? तो वह मीर जाफर। तो कौन? मीर जाफर। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के तहत हुआ? पुरंदर की संधि के तहत दे दिया था। पुरंदर की संधि कब थी? तो यह जो दोस्तों 1665 ईस्वी में हुई थी। कब? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें जो है 23 किला को शिवाजी ने मुगलों को दे दिया था एवं 12 किला उनके पास बचा था। अगला प्रश्न है, साहिब दीवाने बंदगान संबंधित है? तो यह दासों से संबंधित है। क्या? दासों से संबंधित है। यह किस काल में थे? यह तुगलक काल में थे। तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने किया था इस विभाग का स्थापना। अगला है, मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौ खदानें किस राज्य के लिए में स्थित है? तो यह उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, किस सागर का तट नहीं है? तो यह सारगैसो सागर का। अगला हमारा, बृहद ज्वार आता है तो यह कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा सीधी रेखा में हो तब आता है। तो ऑप्शन नंबर यह हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो यह जो है बुध। और बुध जो है कितने दिन में लगाता है दोस्तों? तो यह 88 दिन में लगाता है। कितने दिन में? 88 दिन में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा, संसार का सबसे ऊंची सड़क कहाँ? तो यह लद्दाख में है। कहाँ? लद्दाख में। और इस सड़क का नाम जो है यह क्या है? तो इसका था खारदुल्ला संसार। क्या? खारदुल्ला संसार इसका नाम है। अगला हमारा, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? जो है एस चंद्रशेखर ने दिया है। किस? एस चंद्रशेखर ने दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किस कारक का प्रभाव समुद्री जलवायु पर नहीं पड़ता? तो यह समुद्री जलधारा का। अगला हमारा, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस्म की? तो वह अरेबिका किस्म की होती है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे अधिकतम दक्षिणावर्ती स्थित है? तो वह कौन है हमारा? रायपुर। महाद्वीपों के किस भाग को समांतर रेगिस्तानों की स्थिति होती है? तो यह जो है पश्चिमी में होते हैं। किसमें? पश्चिमी में। हमारा,
भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली होती है? 12 नॉटिकल मील तक फैली हो। क्या 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है एलिफेंटारा कहाँ स्थित है? तो यह जो है श्रीलंका में है। कहाँ? श्रीलंका में। अगला है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? तो वह पश्चिम बंगाल है, मात्र पश्चिम बंगाल। अगला है तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा हुआ जिला कौन सा? तो है चित्तूर है। कौन? चित्तूर। अगला हमारा निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है? तो वह नासिक में टकसाल नहीं है दोस्तों, बाकी कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में टकसाल है। किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह जो है राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश से करता है, सलाह से करता है। अगला कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो वह 25 वर्ष की आयु में। अगला हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवकों का संरक्षण प्रदान करता है? तो यह कब कौन का कितने अनुच्छेद में करता है? तो यह 311। अगला है 97वां संविधान संशोधन विषय है? तो यह दल बदल का। क्या? दल बदल का, इसमें संशोधन किया गया था दोस्तों। अगला है संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो यह कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि था कि अनुच्छेद 68 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? तो यह जो कहा गया था कब? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला हमारा भारत का राष्ट्रपति यह जो है संसद का अंग होता है। कौन? संसद का। बात करें दोस्तों संसद का चर्चा जो है 79 में है। किस में है? 79 में है। और ये संसद का जो अंग हुआ लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति होते हैं। किस कर का टैक्स से संघ बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है? तो उत्पाद शुल्क से। किस देश का संविधान अलिखित है? तो वह जो है ब्रिटेन का ब्रिटेन का। अगला है निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली का त्योहार मनाया था? तो यह जो किसने मनाया था दोस्तों? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने मनाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने मनाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो वह जयपाल थे। अगला हमारा धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला है किस शासक के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो यह जो है सिराजुद्दौला में। क्या? सिराजुद्दौला के समय हुई थी। उसके बाद ही प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। संसद में हाल ही में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया। तो यह क्या? संसद और राज्यसभा के विधानसभाओं को 15% अधिकतम हो सकता है। अगला है जल में आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि यदि तापमान 9 डिग्री से सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो उसमें जो है पहले दोस्तों आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। अगला पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है समुद्र में प्लावन करते समय बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह पर तैरता है? तो 1/10। अगला हमारा पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए कितना? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता तो है विद्युत में तार में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है विद्युत जनित्र का सिद्धांत कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है चुंबकीय प्रेरण पर, क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्ध करता है। अगर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता? तो यह जो है बल की दिशा को संकेत करता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो है दोस्तों वह क्या होती है? तो यह भी स्क्वायर बाय आर। क्या? भी स्क्वायर बाय आर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। वस्तु की मात्रा बदलने का अपवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो घनत्व है वो अपवर्तित रहेगा। अगला है, ये इसमें कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें जो दोस्तों कौन है, तो इसमें जो है एफ। अगला है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो ये ऑक्सीकरण कहलाती है। OF2 के ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो यह +2। इस चैनल को, इस क्यूज का रिवीजन करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पीएच का मान निर्धारण किसने किया, तो यह सोरेनसन ने किया था। किसने, सोरेनसन ने। दूध का पीएच मान कितना होता था, दूध का पीएच मान जो होता है 6.6 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। वैद्युत अपघटन में प्रयुक्त पात्र क्या कहलाता है, तो यह वोल्टामीटर कहलाता है। क्या, वोल्टामीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य है, तो यह ब्यूटेन। कौन, ब्यूटेन जो है इसमें मुख्य है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है, तो यह इसमें जो है मीथेन निकलती है। सेप्टिक टैंक में निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो उसमें जो है मीथेन होती है दोस्तों। कौन, मीथेन। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर वर्णन किया जाता है, तो इसमें जो है वनों के विकास का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मृदा का अध्ययन जाना जाता है, तो मृदा का अध्ययन जो है पेडोलॉजी से जाना जाता है। अगला हमारा, वार्षिक बलयों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोलॉजी। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्था जो है दिल्ली में, देहरादून में। कहाँ, देहरादून में स्थित है। वहीं दोस्तों बात करें शिमला में, तो शिमला में है जो आलू अनुसंधान केंद्र है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो इसमें जो है दोस्तों वह हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो है इवानोस्की ने किया थी। कब, इवानोस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्न में से कौन सा फसल नहीं है, तो यह बीन्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का तात्पर्य क्या है, तो इसका जो तात्पर्य है वह ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों में जड़ों की गांठें में प्रयुक्त किया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकृत जीवाणु है, तो यह क्या है, तो यह जो है दोस्तों सहजीवी है। क्या, सहजीवी। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों यकृत है। क्या, यकृत। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।